नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विजन क्लासेस में। साथियों, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज का आज 19वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संसद को जाना था। संसद में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन चीज़ों को जाना था। आपको बताते चलें कि संविधान का ये 5वां भाग है। इसको हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। जब तक ये भाग कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और साथियों, थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि इधर 1-2 दिन से क्लासेस नहीं आ रही थी, लेकिन अब कंटिन्यू क्लासेस आएंगे। साथ में अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा आपको क्लास का प्रीव्यू करवा दें। आप देख सकते हैं एक बार, ये इस तरीके से क्लास जो है वो हमारे द्वारा पहले रिटन फॉर्म में की जाती है, उसके बाद में हम इसको अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को। और ये जो क्लास है, ये जहाँ भी पॉलिटी पूछी जाती है उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। साथ में आपको बताते चले, जो भी लोग स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ या फिर यूपी ट्रिपल एससी, अभी पेट आ रहा है, इसके बाद में आप एसएससी हो या फिर बीपीएससी हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट जहाँ पर पॉलिटी पूछी जाती है। और ख़ास तौर से वो अभ्यर्थी जो प्रिपरेशन में है और रिवीजन चाह रहे हैं, तो रिवीजन के लिए तो बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। इसमें से इस क्लास से कुछ छूटेगा नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखेंगे, अगर बात करें लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, तो प्रथम बैठक कब हुई थी, तो आप देखेंगे 17 अप्रैल 1952 में। 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप नोट करते चलें। साथियों, इस क्लास को आप लोग साथ में शॉर्ट नोट्स की तरीके से बनाते चलें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छे से रिवीजन होगा। आगे देखेंगे, अगर संरचना की बात करें तो जो लोकसभा की संरचना है, इसमें मैक्सिमम 550 सीटें रह सकती हैं, मतलब 550 सदस्य रह सकते हैं। और जो आपके 530 सदस्य हैं, ये राज्यों से, और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र मतलब कि यूटी से रह सकते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में बात किया जाए तो वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में 543 सदस्य हैं, जिसमें से 524 जो सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, ये कहाँ से हैं, ये राज्यों से हैं, और 19 सदस्य यूटी से हैं। अच्छा, इसमें ख़ास बात हम आपको ये बता दें कि जैसे यहाँ पर देखो, हमने बताया था कि 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी से रह सकते हैं, और 530 राज्यों से। तो आपको पता है, यहाँ देखिए 543 है। पहले कितने होते थे, पहले 545 होते थे। दो गायब कहाँ हो गए, तो एक तो राज्य से निकल गया, एक यूटी से निकल गया। कौन सा, तो एंग्लो इंडियन। आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, एंग्लो इंडियन के दो हटा दिए गए। कब हटाए गए, तो जो आपका 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। एंग्लो इंडियन कब हटाए, पूछा भी गया है। तो ये कब हटाए गए थे, तो 2019 में 104वां संविधान संशोधन था, उस समय हटाए गए थे। अच्छा, जो एंग्लो इंडियन सदस्य थे, एंग्लो इंडियन जो ये होते थे, ये कहाँ से आते थे, तो इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा के लिए। तो इस तरीके से जो अभी वर्तमान में संख्या है, पूछा जाता है वर्तमान में कितने मेंबर हैं लोकसभा में, तो 543 सदस्य हैं, जिसमें से 524 राज्य से, 19 यूटी थे। चलिए साथी, आगे देखेंगे। अगर बात करें कि पहला प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, जो आप देखेंगे जो लोकसभा का चुनाव होता है, आम चुनाव हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये कब हुआ था, तो 1951-52, जो सेशन 1951-52 था, उस समय प्रथम ये पहला आम चुनाव हुआ था। अगर योग्यता की बात करें, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनकी क्या योग्यता होती है, पहले भी हमने डिस्कस किया है। तो पहली बात तो भारत के नागरिक हों, और उम्र उम्र इनकी 25 वर्ष या 25 प्लस कर चुके हों। बाकी और कोई योग्यता नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि ये लोग क्वालिफाइड हों या ना हों, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल भाई इनका 5 वर्ष होता है। लोकसभा का विघटन तक, मतलब लोकसभा अगर विघटित हो गई, पहले भी विघटित हो गई, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लेकिन कार्यकाल कब समाप्त होगा, जब नई लोकसभा बन जाएगी, और नई लोकसभा बन जाएगी, नया जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो आकर के अगर शपथ ग्रहण कर लेगा, तो उस समय अध्यक्ष का मतलब थोड़ा सा प्रोसेस अलग है, भी आगे डिस्कस हम किए हैं। और अगर केवल लोकसभा की बात करें तो 5 वर्ष, 5 वर्ष
तक इसका कार्यकाल होता है। अगर पहले विघटित हुए तो पहले भी विघटन हो जाएगा। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए हमने नोट करके लिखा है, इस चीज़ को आप लोग बहुत गंभीरता के साथ नोट कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए मान लीजिए अगर आपात स्थिति बनती है किसी प्रकार की, तो जो लोकसभा का मतलब विस्तार है, कार्यकाल है, वो 1 वर्ष के लिए क्या किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा, मतलब 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। परंतु अगर जैसे ही आपातकाल ख़त्म हो जाता है, आपातकाल अगर ख़त्म हो जाएगा तो 6 माह के अंदर, मतलब 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया था। मान लीजिए आपातकाल भाई, अब आपातकाल की स्थिति बनी तब तो 1 साल के लिए इन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही आपातकाल ख़त्म हुआ तो मान लीजिए उसके बाद 6 महीने से अधिक नहीं, 6 महीने से अधिक नहीं बढ़ेगा। आगे अब बात करें अगर परिसीमन की, परिसीमन देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। लोकसभा को अगर हम पढ़ रहे हैं तो परिसीमन क्या होता है, एकदम इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे जो परिसीमन होता है वो जो जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः परिसीमन। यहाँ परिसीमन किस चीज़ का होता है, परिसीमन होता है मान लीजिए कि क्षेत्र बढ़ा दिया गया या क्षेत्र बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया। अच्छा किस इसका आधार के लिए आता है, तो आधार जो लिया जाता है वह जनसंख्या का आधार लिया जाता है, जनसंख्या का आधार लिया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो आपकी प्रत्येक जनगणना के पश्चात में पुनः परिसीमन किया जाता है, क्षेत्र का परिसीमन किया जाता है, जनसंख्या का परिसीमन किया जाता है। अच्छा लोकसभा की सीटों व राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र का, देखो हमने जो बताया था। अच्छा इसके लिए परिसीमन के जो ये आर्टिकल था, अनुच्छेद है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो अनुच्छेद 82 होता है। लोकसभा सीटों का परिसीमन के लिए 82 है, और अगर राज्यसभा की बात करें तो 170 है। तो राज्यसभा वाला जब हम राज्यसभा कराएंगे तब बता देंगे, अभी ये इसको आप नोट कर लीजिए। एक बात और आपको पता चले, जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी अनुच्छेद हैं, उनको हम एक साथ एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ा देंगे। अभी यहाँ पर हम जो डिटेल में पढ़ा रहे हैं इसको आप पढ़ते चलें। वहीं अगर बात करें, अगर पहला परिसीमन आयोग कब बना था, देखिए जब परिसीमन होता है तो भाई इसमें बहुत सारे मेंबर होते हैं, तो इसका एक आयोग बना दिया जाता है। तो पहला जो आयोग बना था वो बना था 1952 में, पहला 1952 बना था, और अभी तक 4 बार परिसीमन किया गया है। कब कब किया गया, पहला किया गया भाई 1952 में, दूसरा 1963 में, और तीसरा 1973 में, और 2002 में। अच्छा यहाँ पर एक बात देखिए हमने बताया नहीं है, जो इनका परिसीमन जब होता है तो ये परिसीमन कब कब हुआ, इसलिए बताया गया परिसीमन आयोग कब बनता है। तो जैसे परिसीमन आयोग बना था 1962 में, यहाँ बना था 1 साल पहले बना था, यहाँ बना था 1971 में, यहाँ बना था 2001 में। इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि इनका आयोग भाई पहले ही बन जाता है, जो समिति पहले गठित हो जाती है। आगे देखेंगे अगर लोकसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर की अगर बात करें लोकसभा में, तो देखिए यहाँ पर हम भी बताएंगे कि देखिए सदस्यों के बीच कैसे बनते हैं भाई लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं। तो सदस्यों के जो जितने भी ये निर्वाचित होकर आते हैं सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो भी, मतलब अच्छा बनता कौन है, तो ये पहली बात तो बनेगा जो बहुमत दल होगा, बहुमत दल से बनेगा। पहली बात तो बहुमत दल से बनेगा। और जो सदस्य होंगे, जो बहुमत दल होगा, सदस्य के बीच से ही बनेगा। एक तो अध्यक्ष बनेगा और एक उपाध्यक्ष बनेगा, दो लोग यहाँ से बनते हैं। अच्छा उसके बाद अगर बात करें संयुक्त बैठक की, तो संयुक्त बैठक की बात करें, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता यही लोकसभा अध्यक्ष करेगा, जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं, यही करेगा। अच्छा और बुलाता कौन है, तो संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। और अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता यही लोकसभा अध्यक्ष करेगा, स्पीकर करेगा। और इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है, तो इसके लिए अनुच्छेद है 118 क्लास 4, 118 क्लास 4 के तहत ये क्या करते हैं, लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। वहीं अगर बात करें संसदीय समितियों की, जो भी बनती जो संसदीय समितियां बनती हैं, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बैठकों का स्थगन, कितने प्रकार की बैठकें होती हैं, क्या क्या होती हैं, इन चीज़ का स्थगन कौन करता है, तो यही करते हैं। साथियों आप लोग लगातार अगर क्लास कर रहे हैं तो पूरी पॉलिटी आप लोगों को कंप्लीट मिलेगी और समझ में आ भी रही होगी। अब बताते चलें, जैसे संसद हम पढ़ रहे हैं तो अभी संसद में बहुत चीज़ें बाकी हैं, सत्र बचे हैं, और मान लीजिए समितियां बची हैं। इस तरीके से विशेषाधिकार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी राज्यसभा तो बचा ही है पूरा। उसके बाद में विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, विधेयक, इन चीज़ों को देखना है।
प्रस्ताव क्या क्या होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव होते हैं, निंदा प्रस्ताव होते हैं, और उसके बाद में विश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ये सब चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों को भी आगे बहुत विधिवत डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिएगा, लगातार जितनी वीडियो आ रहे हैं उनको आप लोग देखते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे और थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो जो निर्णायक मत का अधिकार किसके पास में है, लोकसभा अध्यक्ष के पास। निर्णायक मत मतलब मान लीजिए कोई बिल है या कोई प्रस्ताव आया लोकसभा में, तो क्या हुआ, मान लीजिए 50-50 बन गया माहौल। मान लीजिए कि 50 लोग पक्ष में और 50 लोग उस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं, तब क्या होगा, तो निर्णायक मत कौन देगा, तो निर्णायक मत जो है लोकसभा अध्यक्ष देगा, वो चाहे पक्ष में दे या फिर विपक्ष में दे, लेकिन वही देगा। आगे ध्यान देते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लेंगे, स्टैटिक पार्ट, कि जो फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। कई बार बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जीवी मावलंकर फर्स्ट लोकसभा अध्यक्ष थे। और ये भी फर्स्ट फीमेल लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो मीरा कुमार थे। वर्तमान में आप लोगों को पता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है। अच्छा, और देखेंगे अगर पद रिक्त की बात करें, जब पद मान लीजिए खाली हो, तो पद खाली तो क्या होता है, अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो ये अगर त्याग पद देना है तो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष त्याग पद किसको देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, ये होता है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे पद रिक्ति के बारे में, तत्कालीन सदस्यों द्वारा पारित बहुमत से पद इनका रिक्त किया जा सकता है। मान लीजिए जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं वो लोग क्या करें, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव लेके आए जिसमें इनको बहुमत मिल जाए कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, तो भाई इनको पद छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए इनको 14 दिन पहले पूर्व सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को पूर्व सूचना दी जाती है कि ऐसा प्रस्ताव आने वाला है आपके लिए। वहीं अगर बात करें, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोकसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष, देखिए पहले बताया तो लोकसभा अगर भंग हो गई है, मान लीजिए लोकसभा ब्रेकडाउन हो गया, भंग हो गया, लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो कब तक पद पर बने रहेंगे, जब तक अगली जो दूसरी लोकसभा है, लोकसभा की पहली बैठक तक के पद पर बने रहेंगे। भाई पहली बैठक होगी तभी तो नया लोकसभा अध्यक्ष आएगा, तब तक ये पद पर बने रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रोटेम्प्ट स्पीकर। ये प्रोटेम स्पीकर जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए प्रोटेम स्पीकर होता कौन है, तो जो आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के बाद लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है प्रोटेम स्पीकर, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। और इनका मेन काम क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, तो इनका बस इतना ही काम होता है कि नव निर्वाचित सदस्य जितने भी मेंबर निर्वाचित होकर आए हैं लोकसभा में, इनको ये शपथ दिलाएंगे। एक तो सबसे बड़ा यही काम होता है, जितने भी सदस्य होंगे लोकसभा के सदस्य, इनको शपथ दिलाएंगे। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रोटेम्प्ट स्पीकर दिलाते हैं। और जो नए स्पीकर बनते हैं, भाई मान लो एक पुराने स्पीकर थे, अब लोकसभा का नई लोकसभा बनी तो कोई हो सकता है दूसरी पार्टी निर्वाचित हो जाए तो उसका स्पीकर बनेगा। तो लोकसभा स्पीकर का चुनाव कौन कराता है, तो यही प्रोटेम्प्ट स्पीकर कराते हैं। ये चीज़, ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानकारी थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपकी लोकसभा जो है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा, ये आएगी आपका नेक्स्ट पार्ट होगा। और ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, जिससे कि वो लोग भी पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर कर दें। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, फिर आगे भी नई वीडियो अच्छे तरीके से करने का मन करता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।